और ये जो वाणी दोष की बात है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो जो हमारा सेकंड हाउस होता है, कई बार जो दूसरा घर होता है हमारी कुंडली में ना, भैया मैं लगन से शुरुआत कर रहा हूँ, फिर मैं वो चंद्र राशि ये वो टैरो कार्ड रीडिंग में उसमें नहीं जाऊँगा। मैं जो बेसिक प्रिंसिपल है एस्ट्रोलॉजी का, जो पराशर जी ने जो कहीं न कहीं हमारे उत्तर भारत की जो पायोनियर बुक है, तो उसमें जो दूसरा हाउस है उसको वाणी का और कुटुंब का घर बताया गया। और कई बार जब इसी द्वितीय घर में कोई पाप ग्रह ऐसा आकर के बैठ जाए, कोई नीच का ग्रह आकर के बैठ जाए, अब सपोज कर लीजिए कि जो कम्युनिकेशन का ही जो ग्रह है, बुध ग्रह कहीं पे जो है नीच का होकर के बैठ जाए, तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम कई बार होती है। सेकंड हाउस में ऐसे ही कोई खराब प्लेसमेंट जो है बच्चों को स्टैमरिंग तक भी देता है कई बार, कि बोलने में दिक्कत होती है, और कई बच्चे बोलते भी नहीं कई बार जल्दी। तो उपाय जो हैं कहीं ना कहीं वो भी उपलब्ध हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं कि जहाँ जाते हैं वहाँ पे आप कुछ ऐसा बोल के आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका और इसका आप कनेक्शन नहीं बिठा रहे। क्रिकेट देखा है ना बहुत सारे लोगों ने कि पहले अपील होती है, फिर अंपायर थोड़ा सोचता है कि भैया पैड पे बॉल लगी है, पिचिंग इन द लाइन है कि नहीं है, सोचता है ना पहले, ये तो नहीं कि पहले ही उंगली खड़ी कर देता। तो सबसे पहले इसी चीज़ को कंट्रोल करना है कि जो रिएक्शन आप जल्दी देते हैं, कि ज़रा से किसी ने बात बोली, अब उसको पता था कि भैया मैं इसको बात बोलूँगा लड़ेगा ये जानबूझ करके, और आप लड़े जा करके, चाहे रिश्तेदारी की बात हो या रिलेशनशिप की बात हो, आपने वही किया जो वो चाहता था। लेकिन जिसके अंदर वो पेशेंस है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैंने किसको क्या बोलना है, नहीं बोलना है, कब बोलना है, ये सब जो कैलकुलेट करके फिर अपनी वे ऑफ स्पीच करते हैं। पर इसमें इतना ज़्यादा जो है ना गैप भी नहीं होना चाहिए कि बहुत स्लो आप सोचते ही रहो, बोलो ही ना, इतने में गाड़ी छूट जाए या सामने वाला उठ के चला जाए। तो इतना फास्ट आपका माइंड और आपकी जीवा का कनेक्शन होना चाहिए कि इधर से एकदम से पॉपअप आया और एकदम से सोचा कि हाँ भाई ऐसा ही है, नहीं है, बोलना है, और डिलीवरी है ना। तो ये मतलब इतना माइनर सेकंड्स में हो, इतना फास्ट हो। अब कैसे होगा कि सबसे पहले ये है कि आपकी बुद्धि का भी सामंजस्य जो है आपकी जीवा से होना, सोचना पड़ेगा ना भैया कि क्या कर रहा हूँ, विचार करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमेशा से मैं कहता हूँ कि जो बुद्धि की अधिष्ठात्री हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और वाणी की भी, जीवा की भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे बड़े बड़े सिंगर जो हैं, कई बार जो अपना शो शुरू करने से पहले माँ सरस्वती को याद करते हैं कि उनके कंठ में, जीवा में माँ सरस्वती विराजमान हो जाए, कि एकदम बस ऐसे सुर निकलें गले से कि जो भी सुने वो मंत्रमुग्ध हो जाए।